सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। चलिए आइए पढ़ते हैं। पाठ से जुड़ेंगे। देखिए ये कैसे कह रहे हैं, अपनी बात को बोलकर कह रहे हैं और ये लिख कर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए इसको समझते हैं। जब मानव की उत्पत्ति हुई तो वह जंगलों में रहता था। ठीक है, पेड़ों की छाल और पत्तियां पहनता था और कंदमूल खाता था। आप देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं, पत्ते पहने हुए हैं इन्होंने, है ना, और जंगल में रह रहे हैं। उसे बोलना भी नहीं आता था। वह संकेतों या चित्रों के माध्यम से स्वयं की अभिव्यक्ति करता था। जैसे जैसे मानव ने विकास किया वैसे वैसे भाषा भी विकसित हुई। ठीक है, अब देखिए आप, यहाँ पे क्या है, बोलकर बात हो रही है, बोल रहे एक दूसरे से कह रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, ये भी भाषा है। और ये क्या है, लिखित, चामपट पर लिखा जा रहा है, तो ये भी भाषा कहलाती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। उपयुक्त चित्रों में आपने देखा कि दो बालिकाएं बोलकर तथा शिक्षिका लिखकर अपने विचार को प्रकट कर रही है। ठीक है, विचारों के आदान प्रदान का यह साधन क्या कहलाता है, भाषा है बेटा। इस प्रकार वह साधन या माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ठीक है, अब भाषा तो हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, अब भाषा के कुछ रूप होते हैं। कौन कौन से, मौखिक और लिखित। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में कि बोलकर और सुनकर बातें हो रही है। अपने जो विचार है वो बोलकर बता रहा है, वो उसके विचारों को सुन रहा है, तो ये भी एक भाषा है, मौखिक भाषा है। ठीक है, मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर अपनी बात को समझाते हैं तथा सुनकर दूसरे की बात को समझते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप मेरी बातों को सुन रहे हो, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। पहले चित्र में दो मित्र एक दूसरे से अपनी बात कह रहे हैं तथा सुनकर एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं। इस प्रकार ये भाषा का मौखिक रूप प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब कहते हैं लिखित भाषा। यहाँ पे क्या है, ये लिख रहा है और ये दादाजी क्या कर रहे हैं, लिखे हुए को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, लिखित भाषा कहलाती है, इसे ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाषा का वह रूप जिसमें हम अपनी बात लिखकर किसी को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरे की बात समझते हैं, उसे लिखित रूप कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। पहले चित्र में बालक पुस्तक में से देखकर प्रश्नों के उत्तर लिख रहा है। दूसरे चित्र में दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इस प्रकार ये सभी भाषा के लिखित रूप का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बात पते की जान रहे हैं। संकेतों के माध्यम से भी अपनी बात कही जाती है, लेकिन इसे भाषा का मान्य रूप नहीं जाता है, क्योंकि संकेत भाषा क्या होती है, आप अपनी बात को पूर्ण रूप से समझा नहीं सकते। ठीक है, भाषा के विविध स्तर। चलिए स्तर के बारे में जानते हैं। मातृभाषा, मातृभाषा क्या होती है बच्चों, जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। ठीक है, वो हमारी मातृभाषा हो जाती है। अब अगर किसी का परिवार तमिल है तो उसकी तमिल मातृभाषा होगी, हमारी हिंदी है तो हिंदी होगी। ठीक है, जो भी वो सबसे पहले भाषा परिवार में सीखता है वो उसकी मातृभाषा बन जाती है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। हिंदी भाषी परिवार के बालक की मातृभाषा हिंदी, तमिल भाषी के परिवार की भाषा तमिल होती है मातृभाषा के लिए। ठीक है, अब राजभाषा क्या होती है, जो कार्यालयों ऑफिस वगैरह में काम होते हैं हिंदी में, उसे राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा को किसी देश के संविधान द्वारा सरकारी कामकाज के भाषा स्वीकार किया गया है, ठीक है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी को राजभाषा कहा जाता है, सारे काम कार्यालयों के कैसे होते हैं, हिंदी में होते हैं। भारतीय संविधान ने हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया। अतः प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आई हमारी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है, इसको जानते हैं। किसी राष्ट्र में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारा देश भारत एक विशाल देश है। इसके विशाल भूभाग पर अनेक भाषा और बोलियां बोली जाती है, ठीक है, और समझी जाती है। परंतु इसकी अनेक भाषाओं और बोलियों के बीच अधिकतर लोगों द्वारा हिंदी
का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है, हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, अतः हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा कहा जा सकता है। यद्यपि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। ठीक है। विविध देश और उनकी भाषाएं, जैसे भारत में क्या बोली जाती है? हिंदी। अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है। इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। जर्मनी में जर्मन बोली जाती है। फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। चीन में मंदारिन बोली जाती है। ठीक है। अब भारत के राज्य, उनकी भाषाएं। पश्चिम बंगाल में बंगला बोली जाती है। उड़ीसा में उड़ीसा बोली जाती है, उड़ीसा में। और हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है और मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप सबको पता है हिंदी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। केरल में मलयालम बोली जाती है। बिहार में हिंदी भी बोली जाती है, मैथिली। ठीक है। कर्नाटक में कन्नड़ और असम में असमिया बोली जाती है। ठीक है। तो अपने अपने देश की अपनी अपनी भाषाएं भी है। अब लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह का निर्धारण किया गया, ताकि मौखिक रूप को स्थायी रूप दिया जा सके। ठीक है। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि या ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखी गई। हिंदी क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। किसी भाषा को लिखने का ढंग, किसी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ठीक है। प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां, जैसे संस्कृत क्या है बेटा? देवनागरी में लिखी गई। उर्दू फारसी में, नेपाली देवनागरी में और जर्मन रोमन में लिखी गई। रोमन इसकी लिपि है। ठीक है। पंजाब में पंजाब गुरुमुखी, कोंकणी देवनागरी लिपि है। बंगला बगला, बांग्ला संथाली देवनागरी में लिखी गई। बोडो देवनागरी में, अंग्रेजी रोमन में, मराठी देवनागरी में और फ्रेंच रोमन में, रोमन लिपि है। ठीक है। आइए जानते हैं व्याकरण क्या है। ठीक है। विचारों को यदि उचित प्रकार एवं शुद्ध रूप में व्यक्त न किया जाए तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है। शब्दों और वाक्यों को सही प्रकार से लिखने या बोलने के कुछ नियम होते हैं, जिससे हम इनके शुद्ध रूप को लिख या बोल सकते हैं। व्याकरण से हमें इन्हीं नियमों का ज्ञान होता है। जैसे भैया वह खिलौना कितने की दी, कितने की दी, कितने का दिया है तो समझ में आ रहा है। ठीक है। आज हम विद्यालय नहीं जाएगा, ये क्या है? वाक्य गलत है, हमें समझ में नहीं आ रहा है इसलिए। ठीक है। उपयुक्त चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए और उसके साथ दिए गए वाक्यों को पढ़िए। ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। क्यों? ये भैया यह खिलौना कितने का दिया और आज हम स्कूल नहीं जाएगा, जाएंगे, दो जने हैं। ठीक है। आइए इसका शुद्ध रूप जाने। भैया वह खिलौना कितने का दी, कितने की दी। ठीक है। इसका क्या होगा? भैया वह खिलौना कितने का दिया, आज हम विद्यालय नहीं जाएगा, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। चलिए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें शुद्ध रूप सिखाती है। ठीक है। आज का सार पढ़ते हैं बेटा। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। ठीक है। ये कुछ अभ्यास है बच्चों, ये आपको खुद से करने हैं। आशा करते हुए ये पाठ आपको समझ में आया होगा। हाँ, मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए खुश रहिए और आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।